हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 16 पर विचार करेंगे। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवेचार्जुन। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न च अति अस्नतः तु योगो अस्ति। जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है उसका योग सफल नहीं होता। न च एकांतम अनस्नतः, और ना ही उसका योग सफल होता है जो बिल्कुल नहीं खाता। न च अति स्वप्नशीलस्य, न उसका योग सफल होता है जो ज़्यादा स्वप्नशील होता है, यानी ज़्यादा सोता है। जागृतो नैव चार्जुन, और ना ही उसका योग सफल होता है जो जागता ही रहता है, सोता ही नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान ने श्लोक में भोजन और निद्रा दोनों के संबंध में कुछ नियम बताया है। और क्या नियम बताया है? भोजन ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, निद्रा ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो सही भोजन की मात्रा बिल्कुल सही हो, ज़्यादा नहीं हो कम नहीं हो, और निद्रा की भी मात्रा ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। तो यहाँ प्रभुपाद अति अस्नतः, ज़्यादा भोजन करने में जो है इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि मांस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो ज़्यादा भोजन, आवश्यकता है ज़्यादा भोजन करना, इसका मतलब मांसाहार है। क्यों? क्योंकि प्रचुर मात्रा में जब अन्न, शाक, फल, दूध है तो फिर मांस खाने की क्या आवश्यकता है ना। तो प्रभुपाद ने बड़ी गहराई से इस श्लोक में ये बात निकाली है कि मांसाहार भी जो है क्या है? अत्याहार है, आवश्यकता से ज़्यादा है भोजन। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे सादे भोजन के पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। सादे भोजन के पदार्थ क्या हैं? अन्न है, शाक है, फल है, दूध है। तो इन चीज़ों को जो है ये भी ताज़े, सब कुछ ताज़ा होना चाहिए, तो ये सतोगुणी होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। मांस का जो भोजन निश्चित रूप से तमोगुणी, मांस का भोजन तमोगुणी है। अमेध्यम है, तमोगुणी भोजन में भगवान कहते हैं जो अपवित्र हो, अमेध्यम है ना, पूति दुर्गंध युक्त हो, तो मांस में दुर्गंध आती है, अपवित्र है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तमोगुणी, ये भोजन जो है तमोगुणी है, मांसाहार। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। तो ये दूषित वस्तुएं ये भी अत्याहार के अंदर है। जितनी अशुद्ध चीज़ें हैं तो वो जो है आवश्यकता से ज़्यादा मानी जाएंगी। तो क्या है? एक तो मांस खाना, दूसरा शराब पीना। तो शराब पीना भी जो है आवश्यकता से ज़्यादा है, आवश्यकता है नहीं शराब पीने की, और ये भी तमोगुणी है शराब, क्योंकि इसमें भी बहुत दुर्गंध आती है। पूती पूती का मतलब दुर्गंध युक्त है ना। और धूम्रपान, जो धुआं पीते हैं, तंबाकू या बीड़ी सिगरेट जो भी हो, तो सब धूम्रपान, तो ये भी तमोगुणी है। और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करना, फिर जो भी शुद्ध भी चीज़ें हों, अगर हम कृष्ण को भोग नहीं लगा करके हम खाते हैं, केवल अपना स्वाद लेने के लिए खाते हैं या अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, तो उसमें भी भगवान कहते हैं भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो ये सब दूषित है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु श्री कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। क्यों? क्योंकि हम कितने
प्रकार के स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की इच्छा करते हैं। तो जब स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा करते हैं तो मनुष्य के लिए ये स्वाभाविक है कि वो प्रश्न करे कि इतना स्वादिष्ट, इतना स्वाद भोजन में ये कैसे आया है। ये सब चीज़ें भगवान ने दी हुई हैं और हम भगवान की दी हुई चीज़ों को हम ले रहे हैं, जबकि हमारा उनके प्रति कुछ भी कृतज्ञता का भाव नहीं है। हम अपनी कृतज्ञता भी नहीं दे सकते, भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है, इस कारण से भोजन में वो तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, चाहे वो शुद्ध चीज़ें भी क्यों ना हो, शाकाहारी चीज़ें भी क्यों ना हो। लेकिन जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, केवल भोजन भोग की दृष्टि से खाते हैं कि हमको भोगना है, तो ये भी जो है तमोगुणी हो जाता है। तो आगे प्रभु लिखते हैं कि वो केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता, है ना। जो ध्यान योग की विधि है, तो उसमें जो योगी होते हैं वो कुछ फल खाते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में, या सूखे पत्ते खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कि वो पकाते ही नहीं, कुछ अन्न उगाते ही नहीं हैं। तो जंगल में जो कुछ मिलता है, तो कुछ पत्ते मिलते हैं, जल मिलता है, या कुछ फल मिलता है। तो ऐसे में अगर वो शरीर निर्वाह के लिए कुछ खाते हैं, तो ऐसे में तो ठीक है कि भगवान को भोग नहीं लगाया। लेकिन जब अन्न उगाते हैं और उसमें फिर पकाते हैं, उसमें मसाला डालते हैं और कई प्रकार की चीज़ें मिला करके उसका स्वाद बनाते हैं, तो तब जो है बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति सोचे कि इतना स्वाद जो मैंने बनाया है, ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा दी हुई, चाहे मसाला हो, नमक हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ भगवान ने दी है। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं सोचता है और अपने खाने के लिए पकाता है और जो है स्वयं खाता है, तो फिर वो जो है उसका दोष बनता है। आगे प्रभु लिखते हैं, सबसे उत्तम यही है कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए, सबसे बढ़िया। अगर आप भोजन बनाते हैं, आग जलाते हैं, तो जंगल में योगी लोग हैं, ध्यान योगी, वो तो आग भी नहीं जलाते हैं, ना अन्न पैदा करते हैं, तो उनकी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अन्न पैदा करते हैं, आग जलाते हैं और कई प्रकार के मसाले हैं, मिर्चा है, उनको कूटते हैं, पीसते हैं और फिर उनकी मात्रा जो है निश्चित करके मिलाते हैं, और उसमें से कितना स्वाद मतलब बनाना है, कितना स्वाद बनाया जा सकता है, सब विचार करके जब आपने तैयार किया है भोजन, तो सोचना चाहिए कि किसकी कृपा से जो है ये मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। तो पहले उस परमेश्वर को कम से कम याद तो करें, है ना। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को खाया जाए। आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। यह आवश्यक है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। अरे कृष्ण भावना भावित तो कैसे खाएगा कोई चीज़, विचार करने की बात है। वो कृष्ण की भावना जो है उसको कैसे खाने देगी, हैं? अगर वो कृष्ण की भावना में है तो सोचेगा कि कृष्ण ने जो है मुझे दिया है, स्वाप्रसाद अन्न दिलो भाई, से अमृत पाओ, ये अन्न ये अमृत है। अगर कृष्ण को मैं अर्पित करता हूँ, भोग लगाता हूँ, और कृष्ण कहते भी हैं कि अस्नामि प्रयतात्मनः, तदहम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रयतात्मनः, भक्तिपूर्वक दिया हुआ मैं खाता हूँ। तो जब कृष्ण खाते हैं, अगर भक्तिपूर्वक दिए, और जो भक्त है जब वो जानता है कि भक्तिपूर्वक देने से कृष्ण खाते हैं और फिर भी कृष्ण को ना दे और खाए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जिससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियाँ निकालकर भोजन नहीं करता है। तो कृत्रिम उपवास योग का अभ्यास करता है तो शरीर को नष्ट कर रहा है, तो ये भी कृष्ण भावना मृत के विरुद्ध है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अगर मुझे शरीर दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि शरीर की रक्षा करूं, और शरीर को मैं नष्ट कर रहा हूं कि भोजन नहीं कर रहा हूं, तो कृष्ण को मैं वैसे ही
कृष्ण का विरोध कर रहा हूँ, कृष्ण की दी हुई वस्तु जो शरीर है इसका मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, तो इस तरह से भी कृष्ण भावनामृत का जो है पालन नहीं हो सकता है। तो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियाँ निकाल कर भोजन नहीं करता है तो उसका भी बहुत बड़ा जो है श्री कृष्ण के प्रति अपराध होता है। तो इसलिए उसका भी कृष्ण भावनामृत सफल नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। तो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित उपवास करता है कि एकादशी के दिन अगर अन्न नहीं खाना है तो ठीक है, अन्न नहीं खाना है, लेकिन अन्न ना खा करके भी अगर शरीर में कोई बाधा आ रही है तो पानी भी पी सकते हैं और दूध पी सकते हैं या फल ले सकते हैं, तो कुछ लें ताकि शरीर की रक्षा भी हो। तो एकादशी के दिन भी अगर उपवास करना है तो इस तरह से उपवास नहीं करना है कि शरीर को नष्ट किया जाए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है ना ही अधिक खाता है। ना तो आवश्यकता से ज़्यादा उपवास करेगा कि मतलब नहीं खाना है, निर्जल ही रखना है, ये भी नहीं, और ना अधिक खाना, अधिक भी नहीं खाना है। तो दोनों तरह से जो है हमें अपराध से बचना है। और क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये भी है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी कृष्ण की भावना में जो है बाधा आएगी, और नहीं खाना या बहुत कम खाना उससे भी कृष्ण भावना में बाधा आएगी। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वो सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ना चा अति स्वप्नशील से, ज़्यादा सोने वाले के लिए भगवान कह रहे हैं जो ज़्यादा स्वप्नशील होता है। तो स्वप्नशील का मतलब है ज़्यादा सपने देखता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं, आवश्यकता से अधिक खाता है तो सोते समय अनेक सपने देखेगा। क्योंकि व्यक्ति जब सोता है तो एक तो गहरी नींद की अवस्था होती है जिसमें सपना नहीं होता, लेकिन जागृत अवस्था से जब सुषुप्त अवस्था आती है तो उस बीच में सपने आते हैं, और जब सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं तो बीच में सपने आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा सपने वो देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। अगर निद्रा गहरी आ जाए तो 6 घंटे में दिन भर की जो नींद है वो पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को गहरी नींद नहीं आती है तो उसे ज़्यादा विश्राम करना पड़े तो वो अलग बात है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो योगी सदा अपने मन को श्री कृष्ण में लगाता है वो श्री कृष्ण के लोक में चला जाता है। और समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि जो योगी एकांत में अकेले रहकर सदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है वो भोजन के बिना कैसे जीवित रहेगा, और यदि वो भोजन लेता है तो उसे भोजन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए तथा अपने सोने का भी उसे किस प्रकार नियम बनाना चाहिए। अर्जुन के इस संशय को श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि योगी को भोजन की ना तो अधिक मात्रा और ना ही कम मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार योगी को ना तो अधिक और ना ही कम सोना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं, न अति अश्नतः तो योगो अस्ति, अर्थात अधिक खाने वाले का योग सफल नहीं होता है। ये बात समझने की है कि जिस व्यक्ति ने अपना घर त्याग कर एकांत में अकेले रहने का नियम लिया है वो ना तो अन्न की कोई व्यवस्था कर सकता है तथा ना ही अपने हाथों से भोजन बना सकता है। उसका भोजन तो वन में प्राप्त होने वाले फल या पत्ते अथवा जल ही हो सकता है। चूँकि ध्यान की विधि सतयुग में ही बताई गई है तथा सतयुग में शरीर को भोजन ना मिलने पर भी
शरीर जीवित रहता था, क्योंकि उस युग में व्यक्ति के प्राण उसकी हड्डियों में रहते थे। अतः वे योगी इतना कम भोजन ग्रहण करते थे कि उनके ध्यान में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। भागवत 4:1-19 में वर्णन आता है कि अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या की। इतने समय तक उन्होंने ना तो भोजन किया और न जल ही पिया। वे दोनों 100 वर्षों तक केवल वायु का ही भोजन करते रहे। भागवत 4:8 72 से 76 में वर्णन आता है कि 5 वर्ष के बालक ने, जो ध्रुव महाराज थे, 5 वर्ष के बालक ने पहले महीने में 3-3 दिनों में केवल एक बार कैथे और बेर का भोजन किया। फिर दूसरे महीने में बालक ने 6-6 दिनों में केवल एक बार सूखे पत्तों का भोजन किया। तीसरे महीने में बालक ने 9-9 दिनों में केवल एक बार जल पिया। चौथे महीने में उस बालक ने 12-12 दिनों में केवल एक बार वायु का भोजन किया, अर्थात केवल एक बार श्वास ली। फिर 5वें महीने में उस बालक ने अपने श्वास भी रोक ली। इस प्रकार वायु का भी भोजन बंद कर दिया। फिर 6वें महीने में वो बालक अपने श्वास को रोके हुए केवल एक पैर पर खड़ा रहा। उपरोक्त 2 उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि सतयुग में योगी लोग ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने के लिए या तो बिल्कुल ही भोजन नहीं करते थे अथवा भोजन की मात्रा कम करते करते बिल्कुल समाप्त कर देते थे, परंतु कलयुग में ऐसा उपवास संभव नहीं है। अतः यदि हम इस श्लोक में कही गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं को भक्ति योग में लागू करें तो हम कह सकते हैं कि अधिक भोजन से हमें सावधान रहना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की शिक्षाओं को भक्ति योग में लागू करते हुए अधिक भोजन के 5 अर्थ बतलाए हैं। पहला, अधिक भोजन क्या है? आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करना। दूसरा, अधिक भोजन मांस की थोड़ी सी मात्रा भी भक्ति योग में वर्जित है। तीसरा, अधिक भोजन क्या है? शराब की थोड़ी सी मात्रा भी भक्ति योग में बाधक है। चौथा, अधिक भोजन क्या है? धूम्रपान की थोड़ी सी भी मात्रा भक्ति योग में निषिद्ध है। 5वां, अधिक भोजन क्या है? श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करना भी भक्ति योग में दोष है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के अनुसार हमें अन्न, शाक, फल तथा दूध अथवा इनसे बने हुए व्यंजनों को श्री कृष्ण को भोग लगाकर केवल उतनी मात्रा में खाना चाहिए जितनी मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। यदि हम स्वाद की पूर्ति करने के लिए प्रसाद की भी अधिक मात्रा ग्रहण करते हैं तो उससे भी भक्ति योग में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार ध्यान योग में व्यक्ति को जल भी नहीं पीना चाहिए यदि वो केवल वायु पीकर ध्यान कर सकता है, परंतु भक्ति योग में व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता के अनुसार श्री कृष्ण प्रसाद की मात्रा सीमित लेना चाहिए। अब दूसरी शिक्षा क्या है इस श्लोक में? इस श्लोक के अगले शब्द हैं न च एकांतम अनशनतः, अर्थात बिल्कुल भोजन ना लेने वाले का भी योग सफल नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ध्यान करते समय यदि वायु ना पीने से ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है तो योगी को वायु पीकर ध्यान करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने 5वें महीने में तो वायु पीना भी बंद कर दिया, परंतु उन्होंने अपने ध्यान की सुविधा के अनुसार पहले महीने में 3-3 दिनों में कैथे तथा बेर के फल खाए। इस प्रकार यदि ध्यान के लिए फल, पत्ते या जल की आवश्यकता हो तो अवश्य इनका भोजन करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस शिक्षा को भी भक्ति योग में लागू करते हुए लिखते हैं, ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित उपवास करता है इति। जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने एक शिष्य से पूछा कि आज वह प्रचार के कार्य में मठ से बाहर क्यों नहीं जा रहा है, उस समय उस शिष्य ने बताया कि आज एकादशी के दिवस पर उसने निर्जल उपवास किया है, अतः उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बाहर प्रचार के कार्य में जा सके। उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एकादशी वाले प्रसाद की एक थाली उस शिष्य के निकट भेजी तथा ये संदेश भेजा कि वो इस प्रसाद को ग्रहण करे तथा प्रचार के कार्य में जाए।
इस घटना से पता चलता है कि यदि हमें उपवास के कारण सेवा तथा भजन की शक्ति नहीं मिल रही है तो अच्छा है कि हम प्रसाद की उचित मात्रा ग्रहण कर सेवा तथा भजन में लगे रहें। यदि हम प्रसाद ग्रहण ना करके कठोर उपवास करते हैं तथा भोजन ना करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूखते जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके सेवा करना कठिन हो जाता है, तो अच्छा यही होगा कि प्रसाद की उचित मात्रा ग्रहण कर हम शक्ति अर्जित करें। तीसरी शिक्षा है, इस श्लोक के अगले शब्द हैं न चा अति स्वप्नशीलस्य, अर्थात अधिक सोने वाले का योग सफल नहीं होता है। हमने भी चर्चा की थी कि भागवत 1:4-1:19 में वर्णन आता है कि अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे तथा केवल वायु ही पीते रहे। तो ये बात समझने की है कि यदि वे 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे तो वे कैसे सोए होंगे। इसका अर्थ है कि वे नहीं सोए, परंतु जो योगी बैठकर ध्यान करते हैं वे यदि सोते हैं तो नंगी ज़मीन पर सोते हैं तथा अपने सिर के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सोते हैं। वे वन में जिस समय अपना घर छोड़कर जाते हैं उस समय वे अपनी सैया साथ नहीं ले जाते हैं। भागवत 2:2-4 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि लेटने के लिए भूमि है तो 4 पाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाहें का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। अब चौथी शिक्षा क्या है, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं जागृतो ना एव च अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन हमेशा जागने वाले का भी योग सफल नहीं होता है। ये बात तो स्पष्ट है कि यदि हम पर्याप्त विश्राम नहीं करते हैं तो कीर्तन करते हुए नींद आती है। यदि हम भागवत या गीता की कक्षा में बैठे हैं तो उस समय भी नींद की बाधा होती है। यदि हम बैठकर अपनी माला पर जप करते हैं तो उस समय भी नींद की बाधा होती है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार दिनांक 22 फरवरी 1971 के दिवस पर प्रवचन देते हुए कहा था, यदि कोई व्यक्ति सोता है तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जाओ और सो जाओ, इससे मुझे बहुत बाधा होती है। क्या कारण है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है तो फिर और अधिक सो, परंतु मेरे प्रवचन में इस प्रकार मत सोओ इति। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा से पता चलता है कि हमें पर्याप्त विश्राम कर लेना चाहिए ताकि भक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो परंतु ऐसी बात अन्यों की नहीं है, अतः अन्यों को तुम्हारी नकल नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अति भोजी अनाहारी योगे सिद्ध नय, अति निद्रा अति जागो सोने धन अंजय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को निद्रा की आवश्यकता है, अतः यदि आवश्यकता पड़े तो तुम इस युद्ध में निद्रा का त्याग करके भी युद्ध करो। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान 4 शिक्षाएं दे रहे हैं नींद और भोजन के संबंध में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।